एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर, कलेक्टिव एनर्जी, उनका करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आज मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तो अभी जस्ट आई हूँ और सबसे पहले मैं इसी रूम में आती हूँ, फटाफट से रीडिंग पोस्ट कर दूँ। सबसे पहले तो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है और थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि हमारे इस चैनल को 4 साल कंप्लीट हो गए आज, और एस्ट्रो विद एम सिंह को 2 साल कंप्लीट हो गए, और दोनों ही चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, और हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबके आशीर्वाद से ही हैं हम लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनको भी आप अपना आशीर्वाद देते हैं, वो सब व्यूवर्स ही सब कुछ है। तो आप सबका आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ पॉसिबल। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड आप सबको। इस 11/11 के दिन मैंने अपने दोनों चैनल्स को स्टार्ट किया है। 4 साल पहले इस चैनल को किया था और 2 साल पहले एस्ट्रो विद एम सिंह को, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के बारे में भी देखते हैं, टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं। आगे आने वाले समय में पामिस्ट्री भी शुरू करेंगे और भी बहुत कुछ दोनों चैनल पे शुरू होगा, और भी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगी। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से सबसे पहले देखेंगे। अभी भी जस्ट आई हूँ, मेरा सर पूरा घूम रहा है बिल्कुल। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है ना, पटाखे उटाखे के जो धुएं होते हैं ना, उससे मुझे तो एलर्जी है, मतलब चक्कर आने लगता है। पटाखा फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन 2-3 दिन बाद ऐसा लगता है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो हार्श केमिकल यूज़ करते होंगे, पता नहीं क्या यूज़ होता है। चलिए देखते हैं, ठीक हो जाएगा। अभी हम जाएंगे और 1 कप चाय पियेंगे कड़क कड़क, और झंडू बाम लगाएंगे, तब आराम होगा। झंडू बाम इज़ माई फेवरेट, उसके बिना मैं सो ही नहीं पाती हूँ, मुझे चाहिए वो, क्योंकि दिन भर बोलती हूँ तो रात को वो लगाओ, मस्त सो, मस्त नींद आती है। और जिसे नींद नहीं आती अश्वगंधा पिया करें। अश्वगंधा मैं पिछले 2 साल से रेगुलर पी रही हूँ, और बीच बीच में कभी ख़त्म हो गया तो मंगाने में उसको थोड़ा 7-8 दिन गैप हो जाता है, वो अलग बात है। अदरवाइज़ रेगुलर मेरा अश्वगंधा है और बहुत बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम स्लीपलेस नाइट है, नींद नहीं आती। तो टेंशन के वजह से भी अगर नींद नहीं आ रही तो भी पी के सो, तो ओवरऑल उसके इफ़ेक्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन हमेशा पाउडर आप यूज़ करें, कभी भी आप टैबलेट यूज़ ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं मैम नींद नहीं आ रही, आपकी रीडिंग सुनते हैं तो नींद आती है, आपकी रीडिंग नहीं आती तो नींद नहीं आती। तो अश्वगंधा भी साथ में पिया करें। मेरे अलावा मैं तो हूँ ही, जब तक ज़िंदा हूँ आप लोगों की सर्विस में रहूँगी मैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। लेट्स चेक 5 कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, अपने पर्सन को याद कर लीजिए। तुम ज़रूर आओगे, चलो मुझे आज विश करो, आज एनिवर्सरी है हम लोगों की। हाँ एनिवर्सरी है। बरगंडी जी हमारे फेवरेट है। कोई आने वाला है क्या बरगंडी? आज पापा का आशीर्वाद मिलेगा लग रहा है। हैंगमैन, कहाँ है पापा? आ गए पापा। वी हैव एम्प्रेस विद टेम्परेंस। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। अच्छा, अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं, पहले इनके गण, इनका चंद्र, सब लोग साथ में आते हैं पूरे ताम झाम के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो आज की जो एनर्जी है बैलेंस्ड है, मुझे बहुत हैवीनेस नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा ये है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है इमोशनली। अगर ये किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, किसी सिचुएशन में स्टक है, तो इमोशनल लेवल पे इनको कोई ना कोई ट्रिगर मिला है।
इसलिए बोला मैंने क्योंकि टेम्परेंस के साथ एम्प्रेस आए हैं, तो टेम्परेंस के साथ एम्प्रेस आए हैं मतलब संहार की एनर्जी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है और शिव शक्ति की एनर्जी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत टाइम से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिली को या जो भी अदर सिचुएशन है उसको। फ़िलहाल कुछ लोगों के पर्सन की तो एनर्जी में ये है कि इन्होंने निर्णय ले लिया है, अगर बैलेंस्ड वे में हो तो भी ठीक, बैलेंस्ड वे में नहीं होगा तो ख़त्म करके होगा, बट होगा ज़रूर। अब जैसे कुछ लोगों के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, बट जब देख लेते हैं कि बच्चा बड़ा सीरियस है तो कहेंगे अच्छा ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के मम्मी पापा नहीं मानते हैं, वो बच्चा अपने से लव मैरिज कर ले रहा है, कोर्ट मैरिज कर ले रहा है, रजिस्टर मैरिज कर लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो धीरे धीरे कहते हैं अरे हमारा बच्चा चला ना जाए, मान जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी वाइज आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी है, आपके फेवर में है। साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉन, पाइसेस, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे नहीं था, पता नहीं किसने कॉल कर दी। कॉल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ मैसेज पे बुकिंग होती है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहले हमारे बरगंडी क्यों आए हैं, क्या बताना चाहते हैं बरगंडी जी। सेलिब्रेशन। आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि मुझे खुश रहना है, मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने लोग इस हैप्पीनेस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उन सबको ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी, ये एनर्जी है। हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है सन, एक्शन होगा, जहाँ पर भी ट्रैप्ड हैं वहाँ से बाहर निकल चुके हैं या निकल जाएंगे। बहुत क्विक एनर्जी है, इंस्टेंटली रेजोनेट कर सकती है। जय प्रभु। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, शादी की एनर्जी है, शादी को लेकर बैलेंस क्रिएट हुआ है बहुत टाइम के बाद। बहुत टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके पर्सन ने अब शादी का डिसीजन ले लिया है। एम्प्रेस। ऑब्स्टिकल्स थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन लड़ रहे हैं उन लोगों से। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे बिना डरे, निडर होकर, किसी का डर नहीं, इन्हें किसी का खौफ नहीं है। मून। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं इमोशनल लेवल पे। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड आ रही है, लेकिन आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस अभी भी हैं इमोशनल लेवल पे। मून को मून ने ही क्लैरिफाई किया है विद द डेविल कार्ड। टॉक्सिक सिचुएशंस आपके पर्सन की हैं, बट वो निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। क्या जजमेंट करंट एनर्जी में। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है, और यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है जो कि बैलेंस को दर्शा रहा है आप दोनों के बीच में। कैसा बैलेंस को क्लैरिफाई किया है। कन्फ्यूजन से आपके पर्सन अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव द फूल विद द लवर्स। आप दोनों के बीच में जो भी लोग हैं वो रिलीज़ होंगे, आपके पर्सन केयर फ्री होकर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। सो ये तीन जो एनर्जी है ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। इस एनर्जी को आप 11/11 पोर्टल आज है, आप क्लेम कर सकते हैं। कल मैंने 11/11 पे ऑडियो डाला था और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो चीज़ें स्किप की हैं, ब्रह्म मुहूर्त आपका बीत गया, आपने बाद में देखा वो वीडियो, तो आज पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और आज ही क्या, अगले 11 दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन आज करिएगा ज़रूर से। जजमेंट के बाद है स्ट्रेंथ। कल अनएक्सपेक्टेड में एक एनर्जी आई थी बच्चों से रिलेटेड, और अभी इस रीडिंग के ठीक पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैम बच्चों से भरी बस को टक्कर मार दी गई है, और मैंने पूछा क्या बच्चे सेफ़ हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद चोट आई है। मुझे नहीं पता, अभी मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को रीडिंग पोस्ट कर दूँ, फिर मैं लिंक चेक करूँगी। सिलीगुड़ी की कहाँ का न्यूज़ था शायद। हो क्यों ऐसा करते हैं, बस से बच्चों को भेजना भी खतरा हो गया अब तो। क्या लेना था मुझे, करंट फीलिंग्स ना। एनर्जी ओरेकल कहाँ है,
एनर्जी और करंट फीलिंग्स। वाह, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है और यहाँ से भी देखिए बॉटम से हॉस्टिलिटीज़ है। आपके पर्सन रेडी है फाइट के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो बन पड़ रहा है वो करने की एनर्जी है करंट फीलिंग्स में। बहुत अच्छी एनर्जी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट विद मैजिशियन एंड द मिरर। नंबर 11 कॉर्नोकोपिया। तो आज हम नंबर 11 को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ कर रहेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स आर वेरी गुड। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, ये दिल थाम कर बैठे हुए हैं आपके लिए, आपको बहुत लकी समझते हैं, आप इनकी लाइफ में बहुत लकी चार्म हो और आपके साथ इस रिश्ते में एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं। इसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगी या करेंगे, जिनसे लड़ना होगा ये लड़ेंगे या लड़ेंगे। साथ ही साथ आपके साथ पास्ट लाइफ कर्मा भी एसोसिएटेड है, इमोशनल लेवल पे भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पर्सन फियर में थे, अब फियरलेस होकर एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। प्लस जिस एनर्जी में आप हैं एग्जैक्टली वही एनर्जी वो मिरर कर रहे हैं या मिरर कर रही हैं। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। आपके पर्सन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्रिएट करेंगे। अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वही क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो वो वही क्रिएट हो जाएगा। कोशिश हमेशा कीजिएगा कि आप पॉजिटिव ही सोचें, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे ऑडियोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे, मैसेजेस भेजे 1111 पोर्टल पर कि मैम हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस धरती पे, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करें। अब में से कई लोगों ने ये कहा कि हम आपकी तरह भगवान को मांगते हैं, तो भगवान को ही मांगो। भगवान तो आपके साथ है ही, लेकिन हमेशा जब आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप हमेशा मस्त रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो, अच्छे कर्म करो, अब मज़े लो धरती पर। जितना टाइम के लिए आए हैं इस धरती पर, अर्थ प्लैनेट पर, उसके मज़े लो और लोगों को मज़े दो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों के लिए अच्छा मनाओ, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए अच्छा प्रे करो। तो और वैसे भी मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा प्रे करते हो ना तो वो आपको लगता है वो चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो दूसरों के लिए अच्छा अच्छा प्रे कर सकते हैं, ओके। और भगवान तो हर वक्त आपके साथ हैं, ईच एंड एवरी टाइम। जो पूजा पाठ मंत्र जाप करता है उसके साथ भी हैं, जो नहीं करता उसके साथ भी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं भगवान हर वक्त आपके साथ हैं, कर्म बुरे हैं तो सही समय आने पर आपको दंड मिल सकता है। तो कर्मों पर फोकस्ड रहें, मिलता ही है। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की पर्सनल रीडिंग्स की हैं जिन्होंने जैसे होते हैं ना कि सास का बहू से नहीं पट रहा, बहू का सास से नहीं पट रहा, बहू सास की बुराइयां कर रही है, सास बहू की बुराइयां कर रही है। अंत में ऐसा होता है कि जिसकी गलती होती है उसके घर में उसके अपने बच्चों पर पड़ जाती है। फिर उनको लगता है कि अरे मैंने किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा किया तो मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है या मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पड़ता है। तो लॉ ऑफ कर्मा बड़ा सटीक बनाया शनि महाराज ने, पता नहीं कौन सी दूरबीन लगाए मज़ेदार दूरबीन। चलिए चेक करते हैं इमीडिएट एक्शन। पहले आज किसकी बारी है, कांटेक्ट वालों का देखेंगे। आज जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इमीडिएट एक्शन। ब्लॉकेज है, पैसे का कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। जो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की लाइफ में पैसे का ब्लॉकेज है। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली का ब्लॉकेज है, बात हो रही है लेकिन फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। लवर्स एंड डेविल्स यहाँ से भी साथ में आते हैं, थर्ड पार्टी के साथ डेविल का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में अभी भी थर्ड पार्टी है और मेन चीज़ चारों के चारों मेजर अरकाना ही है, कोई भी माइनर अरकाना नहीं है। एक आ गया माइनर अरकाना। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का इमीडिएटली 5 घंटे से लेकर 23 घंटे तक थोड़ा सा हैवीनेस बना रहेगा, तो आपको लड़ना नहीं है।
नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। अगर इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है तो भी आज आर्ग्यूमेंट मत करना। आपका आज के दिन मूड नहीं ख़राब होना चाहिए, अच्छा सोचो। और कोई ये भी मत सोचना कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई, थर्ड पार्टी का नाम ही नहीं लेना है। आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा मनाइए कि आप दोनों यूनियन में आ गए, ठीक है। कुछ कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करेंगे। डेविल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कोई बड़ा निर्णायक फैसला यहाँ पर होगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड। रूट चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉकेज। सूर्य की उपासना करिए, भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और जितना हो सके अपने बड़ों की, स्पेशली अपने फादर की, मदर की, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए। आने वाले समय में सक्सेस मिल जाएगी। 91966996696369 555 515 ये कुछ नंबर्स हैं जो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। समझ रहे हैं ये नंबर का मीनिंग क्या है? बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी इज़ पॉजिटिव बट टेम्प्रोरी एनर्जी हैवी रहेगी, तो उससे आपको ट्रिगर आउट नहीं होना है। किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बहस आज कल परसों 2-3 दिन बचाइएगा, मत करिएगा। थोड़ी सी बहस नज़र आ रही है मुझे, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि होप के साथ आया है। देखते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं एंजल्स, क्या मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी? मैसेज का ही पहला कार्ड है तो मैसेज तो 100% आ चुका होगा या आएगा, घबराना नहीं है आपको। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से 26 घंटे से लेकर 80 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्लेम कर लें आज। अपने मन में इमेजिन कीजिए कि आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जिस भी ऐप से आप बात करते हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जिस भी नाम से आपने सेव किया है, एंड दे आर टाइपिंग एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट योर सेल्फ कि तुम कैसे हो, क्या चल रहा है। उनका मैसेज आ रहा है। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज मैसेज की एनर्जी है। और मैसेजेस के साथ साथ ये आपको लेकर कुछ प्लान कर चुके हैं जिस पर आपकी रजामंदी या आपसे परमिशन ले सकते हैं। कमिटमेंट से रिलेटेड भी एनर्जीज़ हैं, तो एनर्जीज़ आर वेरी पॉजिटिव। जो नो कांटेक्ट में हैं उनको कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, और जो कांटेक्ट में है 2-3 दिन झगड़ा नहीं करना बस, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी हैवी दिखी मुझे। फैमिली के कारण या किसी बिना बात के बहस हो सकती है, तो उससे आपको बचना है बस, बाकी सब ठीक है। शक, इल्यूजन्स के कारण। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को अभी इस वक्त? अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, रिकंसीडर, दोबारा से सोचिए। हो सकता है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रोमांटिक लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन करो, आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों के लिए अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव एफर्मेशंस यूज़ नहीं करने हैं। विल टेक 2 more कार्ड्स। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्ब्रेस द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। हमारे पास है रुद्राक्ष एंड भांग, एडिक्शन। तो गाइस पहला मैसेज आपके लिए है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके अंदर ये चीज़ें हैं या रिलीज़ हो चुकी है। क्या आपके अंदर दुख है कि किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने किसी से बहुत उम्मीदें लगाई थी और उन्होंने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले जैसे कि आपने सोचा था। क्या ये अभी आपके मन में है, आपके दिल में है?
दूसरा, आप में से कई लोगों के दिल में होगा कि आपने किसी पर फेथ करके पैसे दिए, उनकी मदद की, बट उन्होंने आपको मेन टाइम पे धोखा दे दिया, या उन्होंने आपकी मदद का कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, उल्टा आपको डिसरिस्पेक्ट किया। एक तो आपने हेल्प करी, दूसरी कोई ग्रैटिट्यूड तो छोड़ दीजिए, उन्होंने आपकी वैल्यू भी नहीं करी। तीसरा, आप में से कई लोगों के मन में होगा कि मेरी फैमिली ही मेरी दुश्मन है, मेरी फैमिली ने ही मेरी ज़िंदगी नरक की हुई है, या मेरी फैमिली ही दुनिया की सबसे बकवास फैमिली है, मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली। आप में से कई लोगों के मन में होगा कि मेरी ज़िंदगी में पैसे क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मेरा नसीब खोटा क्यों है, मेरी ज़िंदगी में मैं इतना मेहनत करता हूँ या करती हूँ बट मुझे उस तरह की सक्सेस क्यों नहीं मिलती जैसे कि दूसरों को मिलती है। कुछ लोगों के मन में होगा कि मेरे और मेरे पर्सन के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो क्यों नहीं ख़त्म हो जाते, रिलीज़ क्यों नहीं हो जाते, कब तक वो हमारे सर पे तांडव करेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, उसके घर में कार है, उसके पास बंगला है, या वो घर पे घर बुक किए जा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मेरे बच्चों में क्यों कमी है, मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके बच्चे कैसे अच्छा नंबर ला रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे ख़राब नंबर ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक आम इंसान के दिल दिमाग में, जो कि कॉमन सी बात है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिमाग में घुसता है, निकलता है, फिर घुसता है, फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं आप, फिर तीसरे दिन वापस से कुछ एनर्जीज घुसती हैं। गॉसिप्स रहते हैं, आप दुनिया की गॉसिप सुनते हैं, उससे भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। अगर 4 लोग एक जगह बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं तो अगर आपने 2 मिनट भी वो बुराई सुनी तो वो बुराइयां आप पर चिपक जाती हैं, वो नेगेटिविटी आपसे भी चिपक जाती है, आपकी वाइब्रेशंस वैसी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम पे आप उन लोगों पर बिलीव भी करते हो कि हाँ हो सकता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, 4 लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो चारों लोग झूठ बोल रहे हो सकता है कि वो चारों लोग सच बोल रहे हो, डिपेंड्स। बट आप अपने अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ को क्यों ले रहे हैं। उल्टा आपको स्टॉप करना चाहिए कि नहीं, किसी के बारे में पीठ पीछे मत बोलो। अगर इतना ही है तो उसके मुंह पर बोलो, अगर दोस्त हो तो मुंह पर बोलो, दुश्मन हो तो दम रखो मुंह पर बोलने का। ठीक है, क्योंकि जो लोग पीठ पीछे बातें करते हैं वो सिर्फ झूठ हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई अपना है तो वो मुंह पर बोलेगा। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो आपको कहा जा रहा है भगवान भोलेनाथ की तरफ से कि उनको रिलीज़ कर दो। डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी बॉडी में कचरा भरा है, हम अलग अलग ड्रिंक पीते हैं कि हमारी बॉडी क्लीन हो जाए। ठीक है, वैसे ही आपकी सोल को क्लीन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और सोल कैसे क्लीन होती है, जब आप धारण करते हैं पवित्र चीज़ों को। जैसे कि आपने तुलसी धारण कर ली, आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, आपने डिवाइन का, देखिए धरती से मिलने वाला हर एक चीज़ पवित्र है, चाहे आप क्रिस्टल ही क्यों न लें। बट आजकल क्रिस्टल्स के नाम पर सब सिर्फ प्लास्टिक दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ किसी का ऐसे क्रिस्टल किसी के हाथ से लिया हुआ नहीं यूज़ करना चाहिए। कभी भी आप रॉ क्रिस्टल्स खरीदें मार्केट में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, आप गुजरात जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप दुबई जा रहे हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ का जो स्पेशलिटी है, आप रॉ चीज़ें खरीदें। नहीं जा रहे हैं तो आप मार्केट से लें, बट रॉ लें। रॉ में चीटिंग का चांस कम हो जाता है। आप रॉ लेकर अपने ज्वेलरी शॉप में जाकर आप उसके ब्रेसलेट बनवा लें और पहन लें, अगर आपको ब्रेसलेट का शौक़ है तो। अदरवाइज़ रॉ क्रिस्टल्स को सही दिशा में रखें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, सब चीज़ें अपने ऊपर लाद लेने से आप बहुत लकी नहीं हो जाएंगे। ये सारी चीज़ों में मत पड़ा कीजिए। ठीक है, मेरे पास तो लाखों मैसेजेस आते हैं कि मैम क्रिस्टल बेचो ना, क्रिस्टल बेचो ना। मैं नहीं बेचती क्रिस्टल। ओरिजिनल मिला कभी तो मैं रॉ फॉर्म में आपको भले दे दूं, ब्रेसलेट व्रेसलेट। और वैसे भी अपने से चार्ज किया करो, कैसे करना है मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, दूसरों की एनर्जी क्या है, कोई अपने घर में पति से झगड़ा कर रहा है, कोई अपने घर में पत्नी से झगड़ा कर रही है, किसी के घर में कलेश हो रहा है, वो बेच दिए, वो सारी चीज़ें चिपक कर आपके साथ आ जाती। पता चला वो बेनिफिट क्या करा, उल्टा नुकसान करने लगा। तो एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो आपकी एनर्जी अगर हायर वाइब्स में आप हैं, तब आपका टच किया हुआ चीज़ वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग के लिए बेस्ट है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से बेटर कुछ है ही नहीं। रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, भगवान जो चीज़ धारण कर रहे हैं वो चीज़ आपको आशीर्वाद स्वरूप मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। इसके अलावा है एडिक्शन। एडिक्शन
आजकल मोबाइल का है। बहुत सारे लोग होंगे जो मोबाइल का एडिक्शन रखते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो आजकल तो दादा दादी नाना नानी भी दिन भर लगे हुए हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। मेरे पास तो इतने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आते हैं, मैं डिलीट करते करते पागल हो जाती हूँ। तो एडिक्शन आजकल बहुत बुरा है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो आपका पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो कोई आपका काम हो, किसी भी चीज़ में एडिक्ट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि आप 1 सेकंड में डिटैच हो सको। ये 3D मैट्रिक्स से अगर आप ऊपर उठ जाते हैं तो आप सबके साथ होते हुए भी डिटैच रहते हैं। आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, आप अर्न कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, लेकिन आप उससे अटैच नहीं होते। है वेरी गुड, नहीं है कोई बात नहीं। ज्ञान इज़ इम्पॉर्टेंट। ज्ञान है तो आप फिर से अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान नहीं है तो आपके पास जो है वो भी टिकेगा नहीं। तो एडिक्शन कभी भी किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का ये आपके लिए आज के दिन में मैसेज है कि नेवर एडिक्ट विद एनीवन, ना किसी पर्सन से, ना किसी फ्रेंड से, ना किसी सिचुएशन से, ना पैसों से। एडिक्ट मत रहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं उसको धारण करते रहिए, रिसीव करते रहिए। कुछ बुरा हो रहा है, लेट गो करते रहिए। ये 2 चीज़ आपके पास हमेशा होनी चाहिए, रिसीव एंड लेट गो। ये वाले मोड हमेशा ऑन रहने चाहिए। जो गलत है दूर रहो, उनकी एनर्जीज से दूर रहो, ताकि वो आपको ड्रेन ना कर सके, आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस में ना ढकेल सके। तो एडिक्शन से आपको बचना है। आप जितना ही हायर रेल में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके डायमेंशंस जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, आप एडिक्ट नहीं रहते। फिर एडिक्शन से आप दूर हटते जाते हो, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं रहता। अपनी फैमिली से भी आप डिटैच हो जाते हो। साथ में रहते हुए भी आपको ये पता है कि रियलिटी क्या है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों से कटते जाते हो। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सो ये थी गाइस आप के पर्सन की आज की एनर्जी विद सम गाइडेंस। मिलते हैं इसके बाद नाइट में ट्विन फ्लेम की रीडिंग के साथ और एस्ट्रो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।